जिंदगी कल नहीं आज है। हम मुस्तकबिल की परेशानी में हाल की खुशी को भूल जाते हैं, और जो शख्स ये सीख ले वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। यसू नासरी के नाम में जो ज़िंदगी में शादमानी लाता है, आपकी सलामती हो। मेरा नाम अदीब शहजाद है और आज की डिवोशनल थॉट में हम ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे हर इंसान जानता है मगर भूल जाता है। और वो सच्चाई ये है कि ज़िंदगी मुख्तसर है, खुश रहें। कभी आपने गौर किया है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है? कल जो बचपन की शरारतें थी आज वो यादें बन गईं। जो चेहरे कल हमारे साथ थे वो आज कहीं दूर या खुदा के हजूर जा चुके हैं। ये ज़िंदगी लंबी नहीं बल्कि लम्हों की कहानी है, मगर अफसोस हम अक्सर इन लम्हों को हसद, परेशानी और नफ़रत में बर्बाद कर देते हैं। एक बुज़ुर्ग हॉस्पिटल के कमरे में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। किसी ने पूछा, बाबा जी आपको सबसे ज़्यादा अफसोस किस बात का है? वो मुस्कुरा कर बोले, मुझे अफसोस है कि मैंने जीना बहुत देर से सीखा, जब ज़िंदगी ख़त्म होने लगी। ये जुमला दिल के दरो दीवार चीर रहा है। हम सब अपनी अपनी दौड़ में मसरूफ़ हैं, मुस्तकबिल बनाने में इतने मगन कि हाल खो बैठे हैं। हम कामयाब तो हो जाते हैं मगर खुश नहीं। हम जिंदा तो हैं मगर ज़िंदगी महसूस नहीं करते। हालांकि खुदा ने हमें ये मुख्तसर सी ज़िंदगी खुश रहने, उसकी हम्द करने और दूसरों के लिए बरकत बनने के लिए दी है। अक्सर हम खुशी को मुस्तकबिल के साथ बांध देते हैं, यानी जब मैं कामयाब हूँगा तो खुश हूँगा, जब हालात बदलेंगे तो मुतमिन हूँगा। मगर क्या पता वो कल कभी आए या नहीं। याद रखें, ज़िंदगी कल नहीं आज है। हम मुस्तकबिल की परेशानी में हाल की खुशी को भूल जाते हैं, और जो शख्स ये सीख ले वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। एक दाना शख्स ने कहा था, खुशी वो नहीं जो हमें मिलती है बल्कि वो है जो हम दूसरों को देते हैं। इसलिए असल सुकून दौलत या मुकाम नहीं बल्कि शुक्रगुजार दिल और मुतमिन रूह में है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़न यही है कि हम हर हाल में खुश रहना सीखें। और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये भी नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट हो, बल्कि ये कि हम हर हालत में खुदा का शुक्र अदा करें। बाइबल मुक़द्दस हमें यही सिखाती है। ज़बूर 118:24 आयत में लिखा है, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आमीन। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हर दिन खुदा की अता करदा नेमत है। अगर हम हर सुबह शुक्रगुजारी के साथ उठें तो हमारा दिन खुशियों से भर सकता है। खुदा चाहता है कि हम खुश रहें। जैसे यीशु मसीह मत्ती के अंजीली बयान 6 बाब और 27वीं आयत में हमें तलकीन करते हुए कहते हैं कि तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। आमीन। मेरे ख्याल में यीशु मसीह हमें यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि फ़िक्र करके हम अपनी उम्र ज़रूर कम कर लेंगे। यानी खुश रहना सिर्फ दुनियावी ज़रूरत नहीं बल्कि रूहानी ज़िम्मेदारी भी है। ये दुनिया वक्ती है, यहाँ हर सांस कीमती है, तो क्यों ना इन सांसों को मुस्कुराहट, मोहब्बत और नेकी में बदल दिया जाए। इसीलिए सुलेमान नबी वाइस की किताब 3 बाब और 12वीं आयत में लिखते हैं, मैं यकीनन जानता हूँ कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे। आमीन। ये आयत वाज़िया बता रही है कि हम नहीं जानते कि कब हमारी सांसें बंद हो जाएं। सो जब तक जिंदा हैं नेक काम करें और खुश रहें। खुश रहना एक आर्ट है, और ये आर्ट सिर्फ वही सीखता है जो अपने दुखों को खुदा के हाथों में दे देता है। दोस्तों, दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वक्त गुजर जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, मगर अच्छे अमाल, मोहब्बत के अल्फाज और दूसरों के चेहरों पर लाई गई मुस्कुराहटें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। जब हम दूसरों को देखकर खुश होते हैं या जब हम गम के लम्हे में खुदा पर भरोसा रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी वाकई खूबसूरत बन जाती है। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक फ़ैसला है। मसलन किसी से नफ़रत नहीं करनी, किसी का दिल नहीं तोड़ना, हर दिन खुदा का शुक्र अदा करना है, हर लम्हा खुशी बांटनी है।
کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور یہ مختصر سا وقت اگر خدا کی مرضی سے گزارا جائے تو یہ عارضی زندگی ابدی خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔